हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12 की यूनिट है 2 सॉल्यूशंस उसका एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन 21 देखेंगे। इससे पहले जो इसके 20 क्वेश्चंस हैं वो 1 बाय 1 हमने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग फॉर्मूला AB2 एंड AB4। दो कंपाउंड दिए गए हैं जिसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक ए एलिमेंट है एक बी एलिमेंट है। एक का जो फॉर्मूला है वो है AB2 एंड सेकंड का फॉर्मूला है AB4। वहन डिजोल्ड इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, जब हम उसको डिजोल्व करते हैं 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में 1 ग्राम ऑफ AB2 लवर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाई 2.3 केल्विन। तो जब हम 1 ग्राम लेते हैं ना AB2 का, तो वो कितना फ्रीजिंग पॉइंट लवर्ट कर देता है 2.3 केल्विन। ऐसे ही हम जब 1 ग्राम्स ऑफ AB4 लेते हैं तो वो जो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको कितना कम कर देता है 1.3 केल्विन। उसके बाद देखो द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज दिस। जो इसके लिए डिप्रेशन कांस्टेंट होगा ना बेंजीन के लिए वो इतना हो जाएगा। कैलकुलेटिंग एटॉमिक मासेज ऑफ ए एंड बी, हमें कैलकुलेट करने हैं एटॉमिक मासेज ऑफ ए एंड बी। तो देखो 1 बाय 1 हमने जो जो दिया गया है वो लिखते हैं और जो हमें निकालना है वो लिखते हैं। तो यहाँ से बात क्या हो गई कि हमें जो फॉर्मूला लगाना है ना वो हमें चाहिए एटॉमिक मास। तो पहले एटॉमिक मास तक पहुंचने के लिए हमें इसके मोलर मास का पता होना चाहिए कि जो AB2 है इसका कंबाइनली मास कितना है और जो AB4 है उसका कंबाइनली मास कितना है। तो पहले हमें ये पता होगा ना, तो वहाँ से हम एलिमेंटल मास तो आसानी से निकाल लेंगे जिसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं। पहले हम निकालेंगे इनका मोलर मास। तो यहाँ पे कैसे, जो फॉर्मूले यहाँ पे जो वैल्यूज दी गई है ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसकी बात हुई है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। तो जिसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई में M। तो अब हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या AB2 और यहाँ पे हम लिखेंगे AB4। पहले हम यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो AB4 ने कितनी लेवलिंग की है, मतलब डेल्टा TF की वैल्यू इसके लिए कितनी है 1.3 केल्विन, और जो इसके लिए वैल्यू है डेल्टा TF की वो है 2.3 केल्विन। AB2 ने कितना लेवर किया है 2.3 केल्विन। उसके बाद जो अपनी KF की वैल्यू, जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है वो उसकी वैल्यू है, KF की वैल्यू कितनी 5.1 K किलोग्राम पर मोल। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि हमने AB2 को मिक्स किया है किसमें, बेंजीन में। तो मतलब बेंजीन हो गया अपना सोलवेंट और ये AB2 हो गया अपना सोल्यूट। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो गिवन मास होगा सोल्यूट का वो कितना होगा, गिवन मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 1 ग्राम। उसके बाद जो अपना बेंजीन है वो कितना है, गिवन मास ऑफ बेंजीन, जिसको हम क्या भी बोल सकते हैं सोलवेंट, कितना हो जाएगा 20 ग्राम्स, और किलोग्राम में बदलेंगे तो 20 बाई 1000 0.020 पहले लिख लेते हैं 20 बाई 1000। 10 से 10 कैंसिल और 2 के पीछे पॉइंट लगेगा तो 0.02 किलोग्राम्स। ठीक है, ये अपना मास ऑफ बेंजीन हो गया। उसके बाद क्या है, सिंपल, अब हम यहाँ पे मोलर मास ऑफ बेंजीन तो निकाल सकते हैं क्योंकि हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है। मोलर मास ऑफ बेंजीन C6H6। तो कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12 और है कितने 6 कार्बन। हाइड्रोजन का जो मास होता है 1 है कितने 6, तो ये हो जाएगा 78 ग्राम पर मोल। उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, लेकिन वो तो हमें पता ही नहीं है, वो तो हम निकाल लेंगे। मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल के ही तो हम उनके एटॉमिक मासेस निकालेंगे, तो इसका हमने पता नहीं अभी। तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देते, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या, किसके इक्वल होगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई में M। M इज दी मोलैलिटी। तो मोलैलिटी किसके इक्वल होती है, डेल्टा TF KF। मोलैलिटी किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू लिख के दिखाना चाहें तो क्या हो जाएगी, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल होते हैं, गिवन वेट डिवाइड बाई मोलर मास। तो गिवन वेट कितना है सोल्यूट का 1 ग्राम और मोलर मास का हमें पता ही नहीं अभी कितना है। उसके बाद जो मास ऑफ सोलवेंट है वो किलोग्राम में कितना हो जाएगा 0.02 किलोग्राम्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना इतना। अब यहाँ पे भी हम ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे देखो गिवन मास ऑफ सोल्यूट
ऑफ सोल्यूट कितना है 1 ग्राम। सोलवेंट है वो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इसमें हमने चेंज नहीं किया, हमने बस सोल्यूट में चेंज किया कि पहले AB2 था, अब हमने AB4 को ऐड किया है। यहाँ तक इसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं होंगे। तो अब देखो, तो पहले अब हम यहाँ पे इसको सोल्व करके लेके आते हैं। तो देखो यहाँ पे TF की वैल्यू अपने पास है, KF की वैल्यू भी अपने पास है, M की वैल्यू हमने निकालनी है तो पुट करते हैं। डेल्टा TF की वैल्यू है 2.3 केल्विन, जो KF है उसकी वैल्यू है 5.1 K किलोग्राम पर मोल। यहाँ से क्या है 1 ग्राम, और जो ये मोलर मास होता है वो किस में आना चाहिए, अपना ग्राम पर मोल में आना चाहिए। और यहाँ से इसके साथ ये क्या है 0.02 किलोग्राम। तो यहाँ से देखो किलोग्राम से हाँ किलोग्राम कैंसिल, K से K कैंसिल, और जो ये वैल्यू आएगी M उस साइड जाएगा और ये वैल्यू आएगी अपनी मल्टीप्लाई। पहले हम लिख लेते हैं इसको 2.3 5.1 मल्टीप्लाई में 1 ग्राम पर मोल डिवाइड बाई में M, और साथ में क्या है 0.02 यूनिट हमने कैंसिल की है यहाँ से। तो ये M उस साइड गया तो ये क्या हो जाएगा 5.1 मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड बाई 2.3, और साथ में क्या है यहाँ पे ये है अपना 0.02। साथ में इसकी जो यूनिट चलेंगी वो चलेंगी ग्राम पर मोल। यहाँ से हम पता भी लगा सकते हैं कि जो मास होता है ना वो किस में होता है, ग्राम पर मोल में ही होता है, जो मोलर मास होता है किसी भी एलिमेंट का। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ से तो जो इसकी वैल्यू आएगी ना वो किसके इक्वल आएगी 110.87 ग्राम पर मोल के इक्वल आएगी। ठीक है, ये तो थी अपनी इतनी बात। अब ऐसे ही हम इसके लिए निकालेंगे। तो यहाँ तक मैं आपको सेम नहीं लिख के दिखाऊंगी। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, हमने इसके लिए भी क्या निकाली है, इसका भी हमने मोलर मास निकालना है ना। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू ये सेम चलेगा KF मल्टीप्लाई में M। तो यहाँ से हम सीधा लिख के दिखाऊंगे मैं। डेल्टा TF की वैल्यू है 1.3 केल्विन, KF की वैल्यू कितनी है 5.1 K किलोग्राम पर मोल, मल्टीप्लाई में मोलैलिटी। मोलैलिटी किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। तो जो यहाँ से जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आएंगे ना तो वो भी कितने होंगे, सेम चलेंगे, जैसे उसके जैसे थे ना बिल्कुल सेम चलेंगे। वैसे ही क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन पे तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ है, मतलब 1 ग्राम उसका था 1 ग्राम इसका है। उसके बाद मास ऑफ सोलवेंट भी सेम है। तो यहाँ से जो इसके नंबर ऑफ मोल्स आए थे वो आए थे 1/m, और ये हो जाएगा ग्राम डिवाइड बाई मास ऑफ जो सोलवेंट है वो भी इसके लिए सेम ही चलेगा। हाँ, बस जो इसमें डिफरेंस होगा वो होगा इसकी इस वैल्यू में डिफरेंस होगा। तो ठीक है, अब यहाँ से इसको भी हम देखेंगे तो केल्विन से केल्विन कैंसिल, और जो ये वैल्यू अपनी किलोग्राम में है इस किलोग्राम से ये किलोग्राम कैंसिल। तो ये कैसे आएगी 1.3 इज इक्वल टू 5.1 मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड बाई M मल्टीप्लाई में 0.02, ये बचेगा ग्राम, और यहाँ से मोल तो ग्राम पर मोल। तो M को हम उसका साइड लेके गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपल 5.1 डिवाइड बाई 1.3 मल्टीप्लाई में 0.02। तो ये किसके इक्वल आएगा 196.15 ग्राम पर मोल के इक्वल आएगा। 5.1 और 1.3 एंड 20, हाँ 0.02, क्योंकि हमने इसको किस में लिया था, किलोग्राम्स में लिया था। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है इसका सॉल्यूशन होकर ये आ जाएगी। तो हमने निकाल लिया क्या, ये तो किसका मोलर मास है AB4 का, और ये था AB2 का। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मोलर मास ऑफ AB2 इज इक्वल टू 110.87 ग्राम पर मोल, और जो मोलर मास हो जाएगा ऑफ AB4 वो किसके इक्वल हो जाएगा 196.15 ग्राम पर मोल। अब देखो यहाँ पे हम लेट करेंगे क्या कि मान लिया जो अपना ये है ना, हाँ A है उसका मास कितना है X, मास ऑफ A इज इक्वल टू X, और जो मास ऑफ B होगा वो कितना हो जाएगा Y। तो यहाँ से हम इसके लिए इक्वेशन बनाना चाहिए। देखो मोलर मास किसके इक्वल होता है, इंडिविजुअल जो मासेस होते हैं उनमें एलिमेंट्स के उनके सम अप के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हमने H2O लिखा, H2O का मास हम कैसे निकालते हैं 2H का मास प्लस में ऑक्सीजन का मास। जैसे ये भी इसका मोलर मास आया तो वो कैसे बन के आया होगा कि एक तो A का मास है और साथ में B का मास है। A के मास को हमने माना है X और B के मास को माना Y, लेकिन 2 टाइम्स है तो X + 2Y
इज इक्वल टू 1110.87 ग्राम पर मोल। ऐसे इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे कि ए के मास को हमने माना है x प्लस में यहाँ पे बी के मास को माना है y, लेकिन यहाँ पे जो एटम्स हैं बी के वो कितने हैं 4, तो 4y इज इक्वल टू 196.15 ग्राम पर मोल। अब हम इन इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से ये x से x कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा माइनस के 2y, ये हो जाएगा माइनस के 85.28, तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, y ये 2 इस साइड जाके डिवाइड में, और डिवाइड के बाद आएगा 42.64, तो ये अपनी वैल्यू आ गई किसकी y मतलब मास ऑफ b, तो दिस इज इक्वल टू मास ऑफ b। हमने यही बतानी थी ना एटॉमिक मास ऑफ a एंड b, तो ये किसका हो जाएगा, हमने b के लिए मानना है ना, तो एटॉमिक मास ऑफ b। ऐसे ही यहाँ से किसी भी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट करके हम सिंपल इसकी x की वैल्यू भी निकाल देंगे। मान लिया मैंने इसको, तो y की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो जो ये इक्वेशन 1 है इसमें हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो कैसे, x की वैल्यू हमने निकालनी है, y की वैल्यू आई है 2 मल्टीप्लाई 42.64 1110 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से हम जब इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, हो जाएगा 110 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 42.64, तो ये 110 माइनस में 85.28, तो ये इसके इक्वल आएगा 5.59 ग्राम पर मोल। ग्राम्स में आएगी वैल्यू, x की वैल्यू आएगी अपनी ये, तो ये क्या हो जाएगा, x हमने क्या इसके लिए माना है a के लिए, तो ये हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ ए। तो सिंपल हमने क्या करना है, पहले जो भी अपने गिवन वैल्यूज हैं उनको लिख लेना है। उसके बाद हमें निकालना है क्या, पहले मोलर मास निकाल लेंगे हम। मोलर मास निकालने के बाद ही हम उसमें एलिमेंट्स के मास को बताएंगे। पहले हमने एलिमेंट्स के मास को मान लिया कि सपोज कर लिया, एक का x होगा एक का y, उसके बाद हमने उन x y की वैल्यूज को निकाल दिया है। तो यहाँ पे जो अपना ये क्वेश्चन है 21 वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन 22 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।